मेरा नाम अस्मित है। तो आप लोग का स्वागत है अस्मित टॉक्स पे। कुछ लोग कानून पढ़ते हैं, कुछ लोग उसे जनता की जमीन पे उतारते हैं। आज हमारे साथ ऐसी व्यक्ति जो कन्हर बनाव संघर्ष समिति के संस्थापक संयोजक, सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस के प्रदेश सह संयोजक, दुद्धी जिला बनाव संघर्ष समिति के कार्यवाहक महासचिव और संस्थापक महासचिव दोनों रहे हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और भाजपा माले के जिला कमेटी के आमंत्रित सदस्य। उनके लिए न्याय एक तारीख नहीं और राजनीति एक पद नहीं, बल्कि संघर्ष ही सतत प्रक्रिया है। आज हमारे पॉडकास्ट में मौजूद हैं एडवोकेट प्रभु सिंह जी। तो नमस्कार प्रभु सिंह जी। नमस्कार। तो सर, आपसे हम पहला प्रश्न दुद्धी जिला बनाव से रिलेटेड करना चाहेंगे। दुद्धी को जिला बनाने हेतु अब तक के आपके प्रयासों का वास्तविक पक्ष क्या है? दुद्धी जिला बनाव संघर्ष समिति जब से यहाँ बना है तब से इस क्षेत्र में इस विषय को लेकर के जागरूकता बहुत बढ़ी है जी। और जिला बनाव के पीछे मकसद यह था कि सरकार की अधिकांश योजनाएं जिला मुख्यालय पर आती हैं और चूंकि दुद्धी तहसील अपने पुराने जिले से सोनभद्र से इसका बॉर्डर से मुख्यालय 150 किलोमीटर रावसगंज पड़ता है, जिसके चलते तमाम योजनाएं, तमाम सरकार की कल्याणकारी स्कीम दुद्धी के आम जनता तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए हम लोगों ने दुद्धी को जिला बनाओ विकास कराओ का नारा दिया, इसके लिए काम किया और आज ये यहाँ पर दुद्धी को जिला बनाव संघर्ष मोर्चा का गठन 9/9/2010 को सिविल बार एसोसिएशन के हाल में प्रस्ताव यह पास किया गया और वहाँ से संघर्ष समिति का गठन किया गया, जिसका मैं संस्थापक महासचिव बना। और उस समय हमारे बीच में उसके अध्यक्ष राम सकल जी, चोपन के जो ब्लॉक प्रमुख थे, वो इसके अध्यक्ष बनाए गए। उनके पिताजी मुनीलाल गुप्ता जी मिर्जापुर और सोनभद्र, जब ये मिर्जापुर जिला में था तब वो मुनीलाल जी मिर्जापुर से अलग रावसगंज को सोनभद्र को करने के लिए उस समय लड़ाई लड़े थे। उस समय के भी जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने बताया था कि ये मुख्यालय सोनभद्र जिला जरूर बनेगा लेकिन मुख्यालय इसका दक्षिणांचल में बनेगा। और उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में पिपरी में मुख्यालय का शिलान्यास किया गया, लेकिन वहां पर 6 महीना डीएम और एसपी बैठने के बाद उसका जिला मुख्यालय का क्रियान्वयन नहीं हो सका और बाद में बसपा सरकार जब आई तो इसको उठा करके रावसगंज ले गई और मुख्यालय इस क्षेत्र में नहीं बन सका और जाकर के रावसगंज में लोढ़ी में इसका मुख्यालय बन गया। और जब मुख्यालय वहां चला गया तब से यहाँ पर पुनः दक्षिणांचल वासियों के लिए सोन नदी के दक्षिण के तरफ के क्षेत्रफल को, भूभाग को नया जिला बनाने के लिए, जिसको दुद्धी को जिला बनाओ विकास कराओ के नारे के साथ शुरू किया गया और यह आज बहुत व्यापक रूप ले चुका है। विगत दिनों जब यहाँ के तत्कालीन विधायक हरिराम चेरो हुआ करते थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में भी उसको उठाया। वो हमारे जिला बनाव संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष थे और उस समय उनकी पार्टी के नेता अनुप्रिया पटेल जी आई थी, वो भी कही थी कि इनको जिताएंगे तो हम बना देंगे। कर्नल बीके सिंह केंद्रीय मंत्री थे भाजपा के, वो आए थे तो उन्होंने भी कहा कि हरिराम चेरो को जिताएंगे तो दुद्धी जिला बना देंगे। हरिराम चेरो भी जीत गए, भाजपा की सरकार भी बनी, योगी जी मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन दुद्धी जिला का उन लोगों ने निर्माण नहीं किया, इसको बनाया नहीं और तब से यह लगातार यह चल रहा है। और आज विगत चुनाव में जो उपचुनाव हुआ था जिसमें विजय सिंह गौड़ जी विधायक बने थे, उस समय अखिलेश यादव जी यहाँ आए थे, जो उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल के बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने
भी अपने मंच से, जिस मंच का संचालन मैं खुद कर रहा था, मैं इंडिया गठबंधन के संयोजक की हैसियत से कर रहा था, तो उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमारे विजय सिंह को जिताइए और हमारी सपा की जब सरकार बन जाएगी तो हम दूधी को जिला बना देंगे। ये अब तक के इसका विकास क्रम है और आज की तारीख में पक्ष के या विपक्ष के सारी पार्टियों के नेतागण इसको जिला बनाने के पक्ष में हैं। सरकार के मंत्री और नेता वादा करके भी वादा खिलाफी कर रहे हैं। इसीलिए इस बारे में यह मेरा कहना है कि यहाँ पर सिविल बार एसोसिएशन और दूधी बार एसोसिएशन दोनों मिल करके हर शनिवार को पूरा कोर्ट का बहिष्कार करते हैं, प्रदर्शन करते हैं कचहरी के गेट पर, मुंसिफ कोर्ट के गेट पर, और तहसील दिवस में शनिवार को जो जिला अधिकारी आते हैं, बड़े अधिकारी आते हैं, उनको ज्ञापन दिया जाता है और यहाँ पर नारा लगाया जाता है कि दूधी को जिला बनाओ, विकास कराओ। नारा यह भी लगाया जाता है कि प्रदेश सरकार चुनावी वादे पूरा करो। नारा यह भी लगाया जाता है कि प्रदेश सरकार झूठे वादे बंद करो। और इस तरह से यह धीरे 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 आम महत्व का, सार्वजनिक सपोर्ट का एक बड़ा मुद्दा बन गया है। आने वाले समय में कोई भी सरकार बनेगी, कोई भी पार्टी आएगी, जिला बनाओ को इग्नोर नहीं कर सकती है, उसको बनाना ही है। और एक माहौल तो यहाँ अभी आ रहा है कि अगर जो जिला का महत्व नहीं देगा, जिला को नहीं स्वीकार करेगा, उसका यहाँ विधायक जीत नहीं सकता है। उसको जिला विरोधी पार्टी के विधायक को हराने का भी एक लोग संकल्प मन में बना रहे हैं। इस तरह का माहौल यहाँ पर आम तौर पर बन रहा है। इसमें सभी पार्टी को लोगों का एक समर्थन लगभग 99% में बना हुआ है। स्थिति यही है। जैसे कि अभी आपने कहा कि नारों के माध्यम से हम लोग इकट्ठे होते हैं सप्ताह में एक दिन। गांधी को मैं यहाँ कोट करना चाहता हूँ। गांधी ने कहा था कि आंदोलन की ताकत नारा नहीं होता है, जबकि जनता की भागीदारी होती है। आप यहाँ पे उस संघर्ष समिति के महासचिव की हैसियत से बैठे हैं, तो हमें आप ये बताइए कि इस आंदोलन में जनता की भागीदारी कितनी है, आम जनता की? हाँ, ठीक, बहुत पूछा आपने, अच्छा पूछा। इसमें हमारे ऊपर यह एक आरोप लगाया जाता है कि दूधी को जिला बनाओ का नारा केवल वकीलों का है, जबकि यह बात उठाते हैं रावतगंज के लोग, यह उठाते हैं दूधी को जिला बनाओ का जो तथाकथित कुछ विरोधी रावतगंज में बसते हैं, वो लोग इस चीज को और हाईलाइट करते हैं। हम लोगों ने इसमें जनता की भागीदारी के लिए यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण जगह है, दूधी मुख्यालय पर 36 घंटे का भूख हड़ताल किया, जिसमें आम जितने उसमें के जिला पंचायत सदस्य थे, प्रधान थे, करीब 1 दर्जन प्रधान, आधा दर्जन जिला पंचायत सदस्य लोग यहाँ पर 36 घंटे का भूख हड़ताल दूधी में किया। इसी तरह का भूख हड़ताल पिपरी में किया, इसी तरह का भूख हड़ताल हम लोगों ने अनपरा में किया, और इसी तरह का भूख हड़ताल हम लोगों ने बिंडमगंज में किया, इसी तरह का हम लोगों ने बबनी में किया। और इस तरह का बड़ी बड़ी मीटिंगें जिसमें जनता की भागीदारी होती है, पूरे क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर, हर महत्वपूर्ण चट्टी चौराहों पर कई राउंड हो चुका है जिसमें जनता की भागीदारी होती है। तो इसको आप यह नहीं कह सकते हैं कि जनता की भागीदारी नहीं है। और विधायक अगर इस मुद्दे पर जीत रहे हैं तो यह नहीं कह सकते केवल वकीलों का मामला है। अगर सरकार के मंत्री और विधायक इस पर वादा करते हैं तो यह नहीं कर सकते हैं कि केवल वकीलों का मामला है। इसमें अगर पूर्व मुख्यमंत्री अगर कहते हैं कि हमारा सरकार बनेगी तो हम बना देंगे, तो ऐसा नहीं है कि केवल वकीलों की मांग पर ऐसा कहते हैं। तो ये इसके विरुद्ध, जो जिला के विरोध में रावतगंज में बसते हैं लोग, उन लोगों ने कुछ अपने तरह से इसको खोजा है, इसके विरुद्ध प्रचार करते हैं। प्रचार यह भी करते हैं कि यहाँ का मानक पूरा नहीं है। अब मानक में कहते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऊपर उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है हापुड़। उत्तर प्रदेश का ही जिला है हापुड़, जिसका क्षेत्रफल 550 वर्ग किलोमीटर है। जो 550 वर्ग किलोमीटर का मतलब ये सोनभद्र का क्षेत्रफल पूरा जो है करीब 6700 वर्ग किलोमीटर है। इससे 13 गुना छोटा है हापुड़, जो आज से कई साल पहले जिला बन चुका। अगर इसको जिला बनाया जाता है
तो क्षेत्रफल तो यहाँ करीब 3200 वर्ग किलोमीटर रहेगा। और रह गई जनसंख्या, तो इस समय जनसंख्या भी करीब इसका जो है करीब 28 लाख जनसंख्या हम लोग मान कर चल रहे हैं। अगर बट भी जाएगा सोन नदी के इधर का, तो करीब 14 लाख जनसंख्या इस क्षेत्र का बचेगा और उनका रावसगंज वालों का अलग बचेगा। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी यह सही है, क्षेत्रफल के भी संख्या लिहाज से भी वही है, और राजस्व ग्राम और राजस्व जो कानून वो क्षेत्र राजस्व के और जो पैमाने हैं उसके तहत बनेगा। और एक इस संदर्भ में सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो ब्लॉक तहसील जिले जो बनते हैं वो रेवेन्यू कानून से बनते हैं, और उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर रेवेन्यू न्यायालय लखनऊ से रेवेन्यू बोर्ड के बड़े वकील थे यहाँ पर, उनको हम लोगों ने यहाँ पर मीटिंग बुलाया था और उन्होंने हम लोगों के उसका पूरा रूलिंग ला करके दिया कि जहाँ भी इस तरह के बनना हो तो ये हमारा ट्राइबल बेल्ट है। आप दूधी का विधायक भी जनजाति क्षेत्र हो गया, ओबरा क्षेत्र भी जनजाति ट्राइबल है, ट्राइबल सीट है। इस तरह से यह ट्राइबल एरिया होगा। और जो मैदानी क्षेत्र में जो जिला बनाने के लिए, ब्लॉक बनाने के लिए, तहसील बनाने के लिए जो पैमाने हैं उसका ठीक आधा पर यहाँ पर बनेगा। अगर वहाँ जनसंख्या अगर 10 लाख पर बना है तो यहाँ 5 लाख पर बन सकता है। क्षेत्रफल अगर वहाँ 10,000 किलोमीटर पर बना है तो यहाँ 5,000 किलोमीटर पर भी बन सकता है। इस तरह के भी पैमाने यहाँ पर मैदानी और ये जो जनजाति क्षेत्र है ये कानून है, लेकिन सारा कानून ला करके दूधिये में खड़ा किया जाता है, जबकि यह किसी भी दृष्टिकोण से यह जिला बनने के हर हाल में यह मानक पूरा करता है। अगर यह हो नहीं पा रहा है तो इसके पीछे एक तो बात यह है कि जो एक लीडरलेस जो यहाँ पर एक स्थिति है कि आम जनता आदिवासियों के बीच में इस तरह का नेतृत्व नहीं उभर कर आ रहा है कि जिले से आने वाले हर जो पदाधिकारी बड़े आते हैं उनका इस पर सवाल खड़ा कर सके। यह एक स्थिति जरूर है जिसके चलते यहाँ पर जिला बनने में विलम्ब हो रहा है। अगर यही स्थिति मानो मैदानी क्षेत्र में होता तो आज से 10 साल पहले भी ये दूधी जिला बन गया होता। जिस तरह से हापुड़ 5,500 वर्ग किलोमीटर में बन गया, तो यहाँ तो 6700 वर्ग किलोमीटर सोनभद्र है, और अगर बढ़ कर बनेगा तो 3300 वर्ग किलोमीटर है। यही बात। अभी आपने जैसे भी कहा कि ये जनता की भागीदारी भी इसमें सुनिश्चित हो रही है, तो गांधी गांव-गांव जाकर आंदोलन को जीवित रखते थे, लोगों के बीच जाके, मंच के माध्यम से नहीं, लोगों के बीच जाकर अपने बातों को रखते थे। आखिरी बार संघर्ष समिति के सदस्यों ने कब गांवों में जाकर के जो वकील वर्ग से अलग लोग हों, यानी ऐसे 100 लोग कब इकट्ठे हुए थे आंदोलन को जीवित रखने के लिए, आप लोग गए उन लोगों के पास आखिरी बार? ये अभी फिलहाल जब से मेरी फिजिकल कंडीशन में इधर कुछ एक्सीडेंट का शिकार हो गया था, और नहीं तो हम लोग बनाए थे कि हर शनिवार को अभी करीब 3-4 महीना पहले बभनी में एक बड़ी सभा हुई। उसके करीब 1.5-2 महीना पहले पिपरी में पिपरी नगर पंचायत स्तर पर वहाँ जाकर के बड़ी सभा हुई थी, जिसमें आम पब्लिक थी। वकील तो गिने चुने होंगे, लेकिन आम पब्लिक उसमें थी। लोग जाते हैं, जैसे कि जैसे जाने का सवाल नहीं। जैसे जो भी भारत में जो बड़े आंदोलन घटित हुए हैं उसमें जनता को जोड़ने का माध्यम रचनात्मक कार्य हुआ करते थे। वर्तमान समय में जो संघर्ष समिति है, दूधी की जिला बनाओ संघर्ष समिति, लोगों को जोड़ने के लिए ऐसे कौन सा रचनात्मक कार्य हो रखा है जिससे आम लोगों की भागीदारी उसमें सुनिश्चित हो, सिर्फ मंचों के माध्यम से नहीं? नहीं, मंचों के माध्यम से नहीं कहा जाता है। अब माने ये है कि जितने भी पार्टी के नेता हैं वो लोग अपने पार्टी में मीटिंगों में कहते हैं, अपने यहाँ गांव में कहते हैं, और सब जगह मुद्दा बना है। और अभी मैं आपको बता दूं, अभी यहाँ पर जो खेल मैदान दूधी में है, वहाँ नगर पंचायत का जो हाल है उसमें एक मीटिंग हुई थी, जिसमें कोई वकील मेरे अलावा 1-2 अलावा और कोई वकील नहीं था। वहाँ सैकड़ों लोग थे जो गांव के, मेयरपुर के, बबनी के, बीजपुर के,
रेणुकूट साइड के विक्रमगंज क्षेत्र के केवल आदिवासी क्षेत्र थे। और जिन लोगों ने यह संकल्प लिया है कि हम लोग तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक दूधी को जिला बना नहीं जाता, उसमें बिगन गोड़ को उसके अध्यक्ष बनाया गया। उसमें रामायण गोड़ उसके संरक्षक हैं, उसके सूत्रधार हैं। और उसमें शंभू कौशिक हैं, उसमें इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। आंदोलन न बन के ये वर्ग आंदोलन बन गया है, सिर्फ एक वर्ग तक सीमित है। इसमें जो सामान्य किसान हैं, मजदूर हैं, छात्र हैं, महिलाएं हैं, आप कैसे जोड़ेंगे इनको इस आंदोलन से? क्योंकि अभी तक जो भी दिख रहा है, आपका दुद्धी जिला संघर्ष मोर्चा ये जो समिति है जो इस पे काम कर रही है, वो सिर्फ एक वर्ग तक ही दिख रहा है, वो जन आंदोलन अभी नहीं दिख रहा है। कैसे आप जोड़ेंगे? आपका स्पष्ट रोड मैप क्या है? देखिए, रोड मैप जो आप उतना क्लियर कट जानते हैं, तो रोड मैप अभी इसमें जो मेन चल रहा है कि हर शनिवार को यहाँ पर न्यायालय का बहिष्कार करके यहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है। और प्रदर्शन केवल वकील नहीं रहते हैं, यहाँ करीब 200-300 लोग वकील हैं जो विभिन्न क्षेत्र के, विभिन्न गांव के, विभिन्न मोहल्लों के, विभिन्न एरिया के लोग रहते हैं, उनको भी इसमें शामिल कराया जाता है। और जितने भी किस्म के यहाँ पर संगठन है, महिला संगठन है, किसान संगठन है, युवा संगठन है, आदिवासियों का संगठन है, पार्टियों का संगठन है, उस सब में यह बात डाली गई है और अपने तरह से इसको वो किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, विगत दिनों एक चुनाव हुआ था कुछ दिनों पहले, जिसमें जिसमें सीएम प्रसाद जी जीते थे। उस समय यहाँ पर कांग्रेस के नेता आए थे अपने वाले उसमें, तो उसमें राहुल गांधी आए थे। राहुल गांधी ने भी कहा कि अगर यहाँ पर हमारा जीत जाएगा तो हम बनवा देंगे। अब यह मुद्दा इस स्तर पर ख्वाहिश में नहीं है कि जनता नहीं है इसमें, जनता इसमें है। अब हम लोगों को जनता के स्तर पर जनता कहाँ है इस पे? आप आखिरी बार वो तारीख हमें बताइए कि आखिरी बार एक वर्ग को छोड़कर आम जनता, जिसमें किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, महिलाएं हो, इस आंदोलन के एकत्रित हुए थे। वो तो मैं करीब 1 महीना पहले का बता सकता हूँ। इस फील्ड में हुआ था जिसमें एक वकील नहीं थे, और उसमें केवल आदिवासी, किसान, मजदूर और महिलाएं थी। और इसी फील्ड में नगर पंचायत के हाल में हुआ था। उसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य, उसमें जो कमेटी बना उसमें 5-6 मुद्दे रखे, जिसमें पहला मुद्दा रखा कि दूधी को जिला बना। आपने क्या उसमें कुछ लक्ष्य नए तय किए हैं? तय हुआ क्या उसकी कोई समय सीमा तय हुई है? तब अरे उसको फरवरी में ही उसमें एक बड़ा फील्ड भर देने का था आदिवासियों से, यहाँ पर जो बड़ा सा खेल मैदान है। लेकिन अभी चूंकि बोर्ड की परीक्षा आ गई और अभी ठंडी इतनी पड़ने लगी थी, जिसके चलते उसका टाइम बढ़ाया गया है। वो मार्च के किसी डेट में फिर से तय करेंगे, वो होगा। और उसमें कुछ कमेटी में भी मैं हूँ। उसमें एक रामायण गोड़ है जो उसके कार्यक्रम के संयोजक हैं, उसके अध्यक्ष बिगन गोड़ है। उसमें कोई वकील नहीं है, हम भी एक सदस्य की इस कैपेसिटी में, पदाधिकारी वही लोग हैं। ये जानबूझ के लिए आंदोलन को, जैसे कि आम जनमानस में एक बात चलती है कि इस आंदोलन को जानबूझकर हानि रहित रखा गया है, कि जो भी वर्ग जो इसके लिए संघर्ष कर रहा है या फिर जो भी समिति है, वो जैसे गांधी अपने आंदोलनों में जेल जाने से नहीं डरा करते थे, मुकदमे झेलने से नहीं डरा करते थे, आंदोलन में धार हुआ करती थी, एक चरणबद्ध प्रक्रिया थी। आज क्या है, कल क्या है, इसका स्पष्ट रोड मैप था। आपका रोड मैप क्या है? मूल प्रश्न तो यही है कि आज अगर अभी नहीं होगा तो आगे क्या करेंगे आप इस पे? आप तो वर्षों से, जैसे आप बता रहे हैं शनिवार के दिन हम लोग इकट्ठा होते हैं, तो उसका परिणाम क्या आ रहा है? अगर 10 वर्षों तक यही प्रक्रिया चलती रही तो सिर्फ ये एक सिद्धांत बन के रह जाएगा। नहीं, ये जो आप इसका सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, वो मैं समझ रहा हूँ उचित नहीं है। आंदोलन एक सतत प्रक्रिया है, आंदोलन कोई एक डेट नहीं है, आंदोलन कोई एक परिणाम में ही नहीं होता है। ये चीजें, इसके पीछे जागरूक करने का, ये तो आदिवासी बेल्ट है। यहाँ पर उस तरह का ट्रेडिशनल कोई खानदानी कोई उस तरह का लीडर नहीं है। और यहाँ का जो सबसे बड़े नेता थे माननीय विजय सिंह गौड़, विगत
जब से वो जिला बनाव के नाम पर जीते थे तब से वो बीमार पड़ गए, पीजीआई में भर्ती होकर के आए, वो इस काम को नहीं कर पाए उनके तरफ से। सर मैं आपको यहाँ पे एक सेकंड रोकना चाहता हूँ। जैसे आपने एक शब्द का प्रयोग किया, खानदानी नेता, हाँ, इससे क्या आशा है जनता को? का आशय यह है कि आम लोगों से नहीं, जैसे कुछ बड़े नेता होते हैं, प्रभावशाली नेता होते हैं, स्टेब्लिश नेता होते हैं, नेताओं के साथ रहने वाले, जो आपका अभिप्राय है कि बड़ा कोई नेता नहीं होगा, तो मेरा कहने का अभिप्राय इस तरह से है, आम लोगों को इसमें उतारने की हम लोगों की कोशिश है, और बाकी चीजें जो चल रही हैं वो चल रही हैं, और जो आपका कहना है कि आम जनता नहीं आ रही है, तो आम जनता के लिए भी हम लोग सतत प्रयासशील हैं, इसके लिए लगे हुए हैं। और आपको अभी कुछ ही समय में दिखाई देगा कि यहाँ पर हजारों लोग, हम लोगों तो लिखे थे कि पूरा फील्ड भर जाए, उसमें करीब कम से कम 20,000 लोगों को उतारने का संकल्प था, लेकिन बोर्ड की परीक्षा और ये अभी मौसम के परिवर्तन, जो ठंडी अचानक पड़ने लगी थी, उसके चलते फरवरी में होना था और मार्च के उसमें चला गया। अगर सरकार आपको आपके इस जो ये आपका ये जो वो है कि दुद्धि को जिला बना, अगर इसको गंभीरता से नहीं लेती है, तो आपका अगला प्लान क्या है? प्लान बी और सी क्या है आपका, अगर नहीं बनाती है तो? इसमें देखिए, आंदोलन के कई चरण होते हैं। अगर सरकार ने स्पष्ट मना कर दिया कि अभी हमारे ये हम नहीं बनाएंगे, तो संघर्ष समिति के प्लान बी और सी क्या है? संघर्ष समिति के पास जो प्लान है, हम लोगों के पास भी प्लान है। हम लोग जो कह रहे हैं कि झूठे वादे मत, क्योंकि यह सरकार कही थी कि बनाएंगे, अब कह रही है, अब दूसरी चीजें बहाने कर रही है। हम लोग उनका आलोचना कर सकते हैं, विरोध के पास उसका आलोचना है, उसका विरोध है, तो विरोध भी करते हैं कि झूठे वादे बंद करो, चुनावी वादे पूरा करो। इस यह भी एक किसी के कंडेम करना, किसी की आलोचना करने के ही तरह है। और कोई भी समझदार, ईमानदार और जनपक्षधर जो भी पार्टी सरकार और नेता होते हैं, इसको गौर करते हैं। और अगर कोई एकदम ही निर्लज, बेहया और जन विरोधी हो, उससे बात नहीं की जा सकती है। और रह गई बात, अब यहाँ पर वोट बहिष्कार का भी लोग सोचते हैं कि हम अगर सरकार चुनाव नहीं जिला नहीं बनाती है, तो आने वाले समय में लोग वोट का बहिष्कार भी कर सकते हैं। यह भी एक संघर्ष का मुद्दा है। यहाँ पर है कि जो हाथी नाला का चौराहा है, यहाँ का इम्पोर्टेंट जो रेणुकूट वगैरह से आता है, उसको भी जाम करने का भी एक लोगों के दिमाग में प्रस्ताव आता है। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि रोड जाम कर दिया जाए, जेल भरो आंदोलन का भी चरण इसमें स्टार्ट हो सकता है। अगर चीज़ों को इस स्तर पर लोगों को बढ़ाने का भी चल रहा है, तो चीज़ें चल रही हैं। अब आपको जब तक कुछ दिख न जाए, अब उस पर बहुत ऑथेंटिक करना उचित बात नहीं है, लेकिन अंदर अंदर प्रक्रियाएं चल रही हैं, और उसमें मैं समझ रहा हूँ सैकड़ों लोग इस चिंता में लगे हुए हैं कि कैसे इसको सफल किया जाए। क्या आप लोगों ने कभी कोई समय सीमा निर्धारित की है दुद्धि को जिला बनाने को लेकर, कि इस समय सीमा के भीतर दुद्धि को जिला बना देना चाहिए? अगर नहीं बनाया गया तो हमारा प्लान, जैसा कि आपने अभी बताया, चाहे जेल भरो आंदोलन के माध्यम से, चाहे अपने अहिंसक रूप में रोड को शांतिपूर्वक बैठने को लेकर के, तो आप कैसे करेंगे उसको? नहीं, इस बारे में तो एक क्लियर कट ओपिनियन है कि अगर नहीं बना तो डिबेट का मेन पॉइंट ये है, अगर दुद्धि को जिला नहीं, सरकार कह देती है हम नहीं, हमारी प्राथमिकता ही नहीं है, क्या करेंगे? हम लोगों ने दूसरी प्राथमिकता भी तय कर ली, क्योंकि विभिन्न सरकारों को हम लोग देखते आप हैं। ये हम लोग ये एक प्राथमिकता यह भी है कि यह जिले स्तर से बनना नहीं है जिला, यह बनेगा प्रदेश स्तर से, मुख्यमंत्री के लेवल से, कैबिनेट स्तर से जब निर्णय लिया जाएगा तब जिला बनेगा। सरकार में अपनी पकड़ बनाने के लिए क्या किया जाए, तो सत्ता पक्ष जो भाजपा पार्टी है, यह तो उदासीन नजर आ रही है। तो हम लोगों ने इसीलिए आपको बताया कि माननीय अखिलेश यादव जी जब आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हमारा विधायक जिताइए और सरकार बनेगी तो हम बना देंगे। तो हम लोगों ने विधायक तो जिता दिया, अगर सरकार उन्होंने कहा है, और अभी भी उनके प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कह गए हैं और हम भी उसको स्वीकार करते हैं, और अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम पहले नंबर पर दुद्धि को जिला बनाएंगे। तो विपक्ष के तरफ से ये हो गया, सत्ता पक्ष से है कि भाजपा को वोट का बहिष्कार करेंगे लोग, भाजपा के नेताओं का बहिष्कार करेंगे लोग, भाजपा के जिस स्तर से लड़ाई लड़ना है वो सब स्तर पर लड़ेंगे। जगह जगह गांव गांव में भी इसी चर्चा मंत्रणा चल रही है, और ये सब होकर रहेगा, यह केवल कहने की बात नहीं है।
ठीक है। अब जैसे आपने अभी बोला ना कि ये बहिष्कार की बात, ठीक, तो आप जैसे करने को वादा, तो भाजपा जो अभी वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी है, इसके नेताओं ने भी चुनावों के दौरान कई बार दुधी को जुदा बनाने को लेकर के अपनी सहमति दी है कि जैसे हमारी सरकार आ जाती है, हमारी गवर्नमेंट आ जाती है, हम शासन में आ जाते हैं, तो जिला बना दिया जाएगा। और अभी जो विपक्ष में है, जो समाजवादी पार्टी, उसके नेता भी अभी एक बोल रहे हैं कि हम दुधी को जिला बना देंगे, हमें सत्ता में लाइए। अगर उनकी सत्ता आ जाती है और नहीं बनता है, तो क्या आपका आंदोलन और तेज होगा, उनके प्रति और मुखर होंगे, या फिर वही ठंडे बस्ते में चला जाएगा आपका मुद्दा? नहीं, आपका यह कहना यह है कि जैसे भाजपा धोखा दे रही है, आपको सपा भी धोखा देगी, तो आप क्या करेंगे? जी बात तो यहाँ पर है। जी। तो उठा लीजिए। इस बारे में मुझे कहना यह है कि दूधी को जिला बनाओ एक आम मुद्दा है। अब यह जनता किसी के मोहताज नहीं है कि ये बनाएंगे कि वो क्या बनाएंगे। ये ज्ञापन और मांग पत्रों तक सीमित नहीं रह गया है आपका जिला बनाओ आंदोलन? नहीं, ऐसा नहीं है। ज्ञापन के केवल हम लोग केवल पोस्ट कार्ड बन करके भेजते थोड़े हैं, हम लोग केवल मांग पत्र। जैसे आपने बहिष्कार की बात किया कि हम हफ्ते में एक बार हम लोग दोनों बार के लोगों उसका बहिष्कार करते हैं, कार्य का भी बहिष्कार करते हैं, तो बड़े स्तर पे बहिष्कार कब होगा? अब तो समय की बात है। क्योंकि बड़े एक लंबी अवधि बीत चुकी है जी, एक लंबी अवधि बीत चुकी है ना। हाँ हाँ, बीती है। हाँ, फिर भी आपका आंदोलन बस उसी तरह है, सुसुप्ता अवस्था में। अब सुसुप्ता में तो नहीं है। अब ये आप लोग सबका अपना अपना मूल्यांकन है। अब वो अलग चीज है। मुझे लगता है कि नहीं, आंदोलन ठीक गति से चल रहा है। और ये जरूर है कि जितना आक्रामक होना चाहिए था, जितना इसका आंदोलनकारी छवि बननी चाहिए थी, उस लेवल पर थोड़ा बहुत वो है। लेकिन लगातार ये अब चल रहा है और उम्मीद से ज्यादा। हम लोग तो दूधी में किए थे, अब गांव में भी लोग जाते हैं तो चर्चा करते हैं कि दूधी जिला कब बनेगा। लोगों की चिंता है, लोगों की चेतना जग रही है। ऐसा कुछ आप नहीं कह सकते हैं। ये जरूर है कि जब तक हो नहीं जाएगा तब तक लोगों को सांत्वना नहीं रहेगा और लोगों को संतुष्टि नहीं होगी और समझ में आएगा नहीं जब तक दिखेगा नहीं। जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को सफल बनाने के लिए भारत के युवाओं से आह्वान किया था कि आप लोग अपने डिग्रियां त्याग दीजिए, बहिष्कार, जो आप बहिष्कार की बात कर रहे हैं, ठीक, और स्वदेशी कपड़ों को पहनने संबंधी बहुत सारी चीजें बातें हैं जो हम लोग गांधी से आंदोलन के माध्यम से सीखे हैं। आप लोग ऐसे आंदोलनों में, जैसे जो दुधी जिला बनाओ समिति का जो आंदोलन है, उसमें ऐसे कौन से नए कार्य जोड़ना चाहते हैं जिससे इस आंदोलन को और धार मिलेगी, जो अब तक इसमें कमी दिख रही है आपको? हम लोग अभी इस आंदोलन को और प्रखर करने के लिए और निर्णायक बनाने के लिए हम लोगों के पास एक है कि रोड जाम करेंगे। वो भी जो बताया था मैं आपको कि हाथी नाला का जो तिराहा है, मोड़ है, उसको जाम किया जाए और 24 घंटे, 36 घंटे, 12 घंटे जो भी लोग पास हो जाए तो जाम किया जाएगा। हम लोग तो यहाँ पर भी एक बार बाजार बंद कराए थे। ऐसा नहीं था कि कचहरी बंद हुआ, बाजार बंद हुआ, हजारों लोग रोड पर निकले थे, दूधी बाजार में निकले थे। और इसी को हम लोग पूरे जिला में ऐसा बंद, जिसे बंद करा सकते हैं, जो दूधी जिला क्षेत्र का जो भी बाजार है वहाँ पर बंद करा सकते हैं। हम लोग चक्का जाम कर सकते हैं। आंदोलन के कई रूप हैं, जो रूप लोग स्वीकार करके उतर जाए उसी को सफल माना जाए। ठीक है, जैसे कि भारत लोकतांत्रिक देश है, ठीक, एक सीमा के दायरे में रहकर आप अपनी मांगों को रख सकते हैं, तो आप हमें ये बताइए कि इससे छात्रों को और महिलाओं को आप कैसे जोड़ेंगे अपने इस आंदोलन से? क्योंकि इसमें छात्रों की कोई भूमिका नहीं दिखती हम लोगों को। कुछ व्यापारियों का वर्ग दिखता है, जहां तक भी आपने बात किया कि दुकान बंद कराने संबंधित, वकीलों का एक वर्ग दिखता है। इसमें आम छात्रों की भूमिका क्या है? और जो युवा है, जो छात्र है, वही भारत के भविष्य का निर्धाता है। किसी भी आंदोलन में छात्रों की बड़ी भूमिका रहती है। आप लोगों ने कब जोड़ा है छात्रों को? हाँ, ये छात्रों के बीच आप कब गए हैं? आपके समिति के सदस्य कब गए हैं? तारीख बताइए, डेट बताइए, वो स्थान बताइए। नहीं, इसके लिए तो अभी हम लोग बबनी में जो एक इंटर कॉलेज था, वहाँ पर कॉलेज के क्लास में खुद जाता हूँ। चूंकि मेरी ओरिजिन ही छात्र राजनीति से है, मैं छात्रों को लिए बिना दूसरा काम करता भी नहीं। इस मामले में भी मैं यहाँ पर डिग्री कॉलेज में भी जा कर के लड़कों के बीच कई बार अपनी बात रख चुका हूँ। मैं बबनी में बात रख चुका हूँ
और जो वकीलों के अलावा मैं गया हूँ तो छात्रों के बीच गया हूँ, किसानों में गया हूँ। अच्छा, छात्रों के बीच जब आके जाकर आपने अपनी बातों को रखा, तो उन लोगों से आपने कुछ कहा कि आप लोग किस प्रकार से हमारा सहयोग कर सकते हैं? एक होता है सिद्धांतों को बताना और उस सिद्धांत की लड़ाई लड़ना, उसमें दोनों में आप लोग के कार्यों में विरोधाभास दिखता है कि आप लोग मंचों के माध्यम से बोल तो देते हैं, लेकिन उसमें से छात्रों की भागीदारी, आप कहे कि मैं छात्रों के बीच गया, आपने बोल दिया, इसमें छात्रों की भागीदारी कहाँ सुनिश्चित हो रही है? आपने कब छात्रों को आमंत्रित किया कि आइए रचनात्मक कार्यों के तरीके से जुड़िए इस आंदोलन से? आमंत्रित तो हम लोग किए थे एक बार, जब यहाँ पर 36 घंटे का भूख हड़ताल था तो कई लोगों का समर्थन आमंत्रित किया था। और यहाँ क्योंकि मूल मुद्दा तो यही है ना कि उस अगर ये आंदोलन सतत चल रहा है तो उसमें सिर्फ एक वर्ग ही दिख रहा है। हाँ, कभी एक बार कभी कोई बड़ा, जैसे आपने बताया कोई बड़ा मंच हुआ, 36 घंटा का कोई जन आंदोलन हुआ, तो उसमें भले दिख जा रहे हैं कुछ लोग, लेकिन इसमें डेली हमें बताइए कि ऐसे कौन से हैं कि रोज जुड़ रहे हैं इसमें छात्र, या हफ्ते में भी एक बार इकट्ठा हो रहे हैं इसमें छात्र, महिलाएं, युवा, दिखाइए आपको। नहीं ले देकर अगर आप यह बात कर रहे हैं तो इस लेवल पर मैं आपके इसको स्वीकार करता हूँ कि रोज रोज के लिए दूसरी जगह का कार्यक्रम नहीं है, और कचहरी वाला तो ये बना हुआ है लेकिन गांव में तो कई राउंड में इसकी मीटिंग हुई है, ये मुझे मालूम है। और नुक्कड़ मीटिंगें बहुत हुई हैं, इसका माइक से प्रचार बहुत हुआ है, और लोग इसका अभी तो पहला दौर था कि इसको लोगों तक ले जाया जाए, इसको आंदोलन को लोगों तक परिचय कराया जाए। इस आंदोलन को स्थापित किए कितने वर्ष हुए? ये 9/9/2010 से तो इसका संगठन बना था, दूधी को जिला बनाकर, और तब से यह चल रहा है। और तब से आप समझ लीजिए कि लगभग 16 वर्ष, 15-16 मतलब 16 वर्ष। ये 15-16 वर्षों में अभी तक आपकी अवस्था ये है कि अभी तक आप लोग छात्रों को जोड़ने के लिए, महिलाओं को जोड़ने के लिए आपके पास कोई स्पष्ट रोड मैप नहीं है। कब तैयार हो? नहीं, कब तैयार होगा इसका कोई आंदोलन में कोई डेट देना बहुत संभव नहीं है, लेकिन ये हमारे आवश्यक विषय है कि कैसे छात्रों को जोड़ा जाए। इसीलिए हम लोगों ने जगह जहाँ जहाँ चुनाव हुए छात्र संगठन में, ऐसे लोगों को सहयोग देने का उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि ऐसे लोग ही वहाँ पर जीते जो इसको बढ़ा सकें, ऐसा मैं सोचता हूँ और ऐसा अभी भी करूँगा। और ये बात आपका एक विषय सही है कि छात्रों के लिए क्या हुआ, तो व्यापारी लोगों को तो हम लोगों ने जोड़ लिया था, लेकिन छात्र आंदोलन के रूप में छात्र संगठन को इसमें जोड़ने का अभी स्पष्ट यहाँ पर वो हो नहीं पाया है। आदिवासी बस्तियों में, चूंकि ये जो क्षेत्र है आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, आदिवासियों को आपने किसके माध्यम से जोड़ा है इसमें? आदिवासियों में यह बात आपने बहुत सही सवाल उठाया। तो दूधी को जिला बनाओ के उसमें तो आदिवासियों के बीच में जाने में बड़ी दिक्कत थी, तो बाद में ये आया कि दूधी को आदिवासी जिला बनाओ, इसको ये ट्राइबल एरिया है इसलिए इसको आदिवासी जिला बनाने का ही मांग हम लोगों ने रखा। और जब तक आदिवासी जिला की मांग नहीं करेंगे, इसका मानक का जो सवाल किया जा रहा है वो और खड़ा होता रहेगा। और यहाँ मूलतः 40% से ज़्यादा आदिवासी निवासियों का वो आदिवासी गोंड, खरवार, पलिटा, चेरो, बैगा है, और उनकी संख्या ज़्यादा है। अगर उनके हित को सामने रखकर हम लोग नहीं करेंगे तो इसको बनने में बहुत सारी दिक्कत आएगी। और बहुत सारी योजनाएं आदिवासियों के नाम से आ रही हैं, और जिला भी आदिवासियों के नाम से आना थोड़ा सा आसान हो सकता है। अच्छा, तो आपने जैसे बोला कि आदिवासियों के नाम पे ये जिला बन जाएगा, ठीक है, तो इस आंदोलन को 15-16 वर्ष बीत गए, ठीक, व्यतीत हो गए, आप लोगों ने कुछ लक्ष्य निर्धारित किया है कि इतने और वर्षों तक, या एक समय सीमा कुछ है, यस या नो? नहीं, ऐसा कोई टाइम नहीं बना है, कोई टाइमलाइन नहीं है। नहीं। अगर मान लीजिए 6 महीने में गवर्नमेंट अगर नहीं बनाती है तो आप लोग कोई ऐसा आंदोलन तो अब इस गवर्नमेंट से तो ये है कि जो हम लोग कर रहे हैं वो करेंगे। आने वाले समय में इस सरकार को हम लोग हराने का काम करेंगे। आने वाले समय में इस सरकार का कोई व्यक्ति न जीते इसका काम करेंगे। आने वाले समय में जो हमको जिला की बात करेगा वो दूधी में राज करेगा। 2010 से लेकर के 2015 या 16 तक में जी, वर्तमान समय की जो गवर्नमेंट है कितनी बार रही है? अगर 2 बार रही है। 2010 से लेकर 2017 की जो भी गवर्नमेंट स्टैब्लिश थी, उन लोगों ने भी
तो आपकी बातें नहीं मानी, तो उन लोगों का बहिष्कार आप लोग क्यों नहीं? नहीं तो उसमें तो ये हुआ ना, तो इसमें ये हुआ कि हरिराम चेरो के अलावा जो दूसरा वो जीते थे वहाँ मेयरपुर के विधायक जी, वो जेल चले गए। और इसके बाद विजय सिंह गौड़ इसी मुद्दे पर जीते और उनको जिताया गया, और अभी तक कोई और अगला कोई नहीं आया आपको नहीं है। लगता है कि ये सिर्फ राजनीतिक लाभ का मुद्दा बन के रह गया है? ना ही, ये गलत बात है। ये इस आंदोलन पर एक आरोप है जो गलत है, और ऐसा नहीं है। यह यहाँ के विकास का कुंजी है। अगर यहाँ जिला नहीं बढ़ेगा बनेगा तो इस क्षेत्र का विकास हो नहीं सकता है। इस क्षेत्र के लिए योजनाएं चालू नहीं हो सकती हैं। सरकार और यहाँ के प्रशासन लोगों तक न पहुँचेगा नहीं, और विकास भी नहीं होगा, और लोग भी सरकार और शासन तक नहीं पहुँच पाएंगे, और अधूरा और पिछड़ा रह जाएगा। ये आंदोलन सुरक्षित दायरों में चल रहा है कि बस एक विचार है, चल रहा है? नहीं तो हर क्योंकि भारत में बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, वो परिणाम से परिणति तक पहुंचे हैं। ये कब तक पहुंचेगा, इसका कोई आपका स्पष्ट रोड मैप नहीं है। मतलब दुद्धि जिला बनाओ संघर्ष समिति के पास कोई स्पष्ट रोड मैप नहीं है इसको लेकर के। मतलब प्लान बी और सी कोई एग्जिस्ट करता है कि नहीं? देखिए, हर आंदोलन की डायनेमिक्स अलग अलग होती है। बिल्कुल। हर आंदोलन के जो आंदोलन में लगे हुए लोग हैं, जो उसके निर्णायक लोग हैं, वहां से वो चीजें तय होती हैं। इस आंदोलन में भी इस कहिए तो पर्टिकुलरली अगर लगे थे तो वकील लोग लगे थे। वकीलों अगुआ फ्रंट पर वकील लोग आज भी हैं। और तो इसको आप फेलियर के तौर पे नहीं मानते हैं कि आज भी वकील ही हैं जो 2010 में चेहरे थे, आज भी 16 में, आज 2026 में, सॉरी नहीं फेल्योर, इसको फेल्योर नहीं मानते हैं। क्योंकि दूधी का जो बार एसोसिएशन है, दूधी बार एसोसिएशन है, सिविल बार, ये दूसरे जगह के बार एसोसिएशन से भिन्न नहीं है। दूधी का जो यहाँ का सोशल और पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, यहाँ पर अगर पानी भी नहीं आता है शहर में तो बार एसोसिएशन सवाल उठाता है। यहाँ पर पुलिस उत्पीड़न भी होता है तो कोई दूसरा संगठन उठाने के बजाय बार एसोसिएशन उठाता है। यहाँ पर और भी कोई सवाल खड़ा होता है तो उसको बार एसोसिएशन एज वेल एज कोर्ट कैंपस के सवाल के साथ आउट ऑफ द कोर्ट जो सवाल आते हैं सोसाइटी में, उन सारे सवाल को बार एसोसिएशन यहाँ के लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ये उठाता है। इसलिए यह कहना कि केवल वकील ये नहीं है। वकीलों की इस बात को पॉलिटिकल पार्टियां सपोर्ट करती हैं, यहाँ के सोशल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करते हैं, जितने ऑल टाइप ऑफ एसोसिएशन है वो इसको सपोर्ट करते हैं। बार एसोसिएशन इज द लीडिंग एसोसिएशन ऑफ द सोसाइटी, और बाकी सब इसको समर्थन करते हैं। इस आधार पर यह चल रहा है, और आगे भी ऐसा हो सकता है। जिसे इस चीज में कोई दो राय नहीं है कि अधिवक्ताओं ने ही इस आंदोलन को जीवित रखा है, इसमें कोई कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन बात सिर्फ यहीं पे फंसती है कि जो दुद्धि जिला बनाओ संघर्ष समिति है वो उन बातों को, उन सिद्धांतों को जमीनी स्तर पे आदिवासियों के बीच, छात्रों के बीच नहीं इसको ले जाने में फेलियर हुई है। क्या आप इस चीज को स्वीकार करते हैं? नहीं, हम फेल्योर और सक्सेस के या फिर जो आप लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया था एक कि देखिए कोई भी आंदोलन में समय के साथ एक धार आता है, ठीक? आज 16 वर्ष बीत गए, समय के साथ धार नहीं दिख रहा है उस आंदोलन में। नहीं, एक लीक पे ही वो आंदोलन चलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अगर इसी गति से चलती रही तो इसके परिणाम क्या आएंगे ये आधार में तो अटक नहीं जाएगा। अब आप यह कहेंगे कि जो आजादी के बाद इस क्षेत्र का जो विकास हुआ वो बहुत ही फेल्योर रहा है। इस क्षेत्र में जो गांव-गांव में स्कूल होना चाहिए, लोगों की पढ़ाई होनी चाहिए थी, नौकरी होनी चाहिए थी और विकास होना चाहिए था, उस स्तर पर हुआ नहीं। तो अब एकाएक जो जिला बना, उसके लिए जिम्मेदार कौन था? उसके लिए यहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो जनप्रतिनिधि, जो जनप्रतिनिधि जनरल सेंस हुआ, जिनकी सरकार थी, जो यहाँ के विधायक थे, जो यहाँ के सांसद थे, जो इनकी सरकार शासन सत्ता में, हाँ, वो उनकी जवाबदेही जरूर जाती है, और वो लोग नहीं किए तो नहीं किए। अब एक बात और भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण ढंग से कही जाती है कि यहाँ पर जैसे अन्य क्षेत्रों में सत्ता पक्ष का भी एक नेतृत्व होता है, विपक्ष का, अपोजिशन का भी एक लीडरशिप होता है।
यहाँ पर ले दे करके सत्ता पर विपक्ष का कोई यहाँ रोल नहीं है। यहाँ सत्ता पक्ष के पीछे पीछे चलने का है। ये एक तरह का लीडरलेस जगह है। अगर मुझसे अगर आप बात कहेंगे, मैं 1994 से यहाँ पर आया हूँ। 1994 में आया तो मैं यहाँ दो चीजें देखा। एक तो देखा कि कन्हर सिंचाई परियोजना 1976 की थी, पड़ी हुई है, बन नहीं रही है, संटिंग में है। दूसरी थी 14 जुलाई 94 में माननीय मुलायम सिंह ने जिला का यहाँ पर शिलान्यास किया था पिपरी में, वो भी संटिंग में, वो भी नहीं बन पाया और यह भी नहीं बन पाया। और दोनों जिले स्तर बड़ी परियोजना थी, कन्हर भी एक बड़ा परियोजना था, जिला भी एक बड़ी योजना थी सरकार की, दोनों संटिंग। और यहाँ पर कोई उसके लेकर के कोई आंदोलन नहीं था। तो मुझे लगा कि यहाँ पर एक लीडरलेस जगह है। और उस समय चूंकि मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिकल इंटरेस्ट था, मैं लोगों के बीच में कुछ करते हुए आगे करना चाहता था। तब मैं उसके पहले इलाहाबाद की छात्र राजनीति में था, आयशा का प्रदेश अध्यक्ष था। और अपने उस प्रदेश अध्यक्ष के दरम्यान मैंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। और जब रोजगार के लिहाज से मैंने वकालत को चुना तो जिला सुन करके यहाँ पर आए थे हम कि जिला बनेगा। और आए हम 94 में ही आए, 94 दिसंबर में आए, तब से यहाँ आए। तो यहाँ पर पहले हम लोग यह मांग कर रहे थे कि जो पिपरी का जिला शिलान्यास हुआ है इसको ही चालू किया जाए। लेकिन देखा कि मायावती आई तो रावसगंज में मुख्यालय चालू कर दी। तब हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर ये दोनों योजनाओं को लेकर के अलग, एक तो कन्हर बना, हरियाली लाभ संघर्ष समिति उसका बना कन्हर बनाने के लिए, और दूसरा बना दूधी को जिला बनाओ आंदोलन के लिए। और दोनों आंदोलन की शुरुआत हुई, दोनों अलग अलग कमेटी बनी, दूसरे इंटरेस्ट अलग अलग थे। एक किसानों के लिए था, गांव के लोगों के लिए था, और जिला बनाव का यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग थे, वकील थे, जिनको सत्ता से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उनकी थी। दो समितियां बनी, दोनों में हमने व्यक्तिगत इंटरेस्ट लेकर के दोनों संघर्ष समितियों का यहाँ पर गठन कराया। दोनों के अलग अलग संचालन हो रहा था। और आज मैं यह कह सकता हूँ और आपको जानकारी दे दूँ कि 1976 की परियोजना जो डेड हो चुकी थी, कन्हर सिंचाई परियोजना अमवार, वह आज बन रहा है। वो उस समय 26 करोड़ की परियोजना आज 3300 करोड़ की लागत से आज बन रही है। आज उसमें गांव गांव में काम हो रहा है। अभी भी उसमें बहुत सारा काम हो चुका है, थोड़ा मोड़ा काम बचा है। और सरकार से हम इस आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मांग करेंगे कि कन्हर सिंचाई परियोजना का जो पेंडिंग है, गांव खेतों में जो पानी नहीं जा रहा है, वो तत्काल खेतों में पानी जाए, किसानों को उस पानी का लाभ मिले। और यहाँ को जो 4 गांव पूर्ण रूप से और 5 गांव आंशिक रूप से जो डूब गए हैं, उन डूबे हुए लोगों का जो विस्थापितों का जो उनका मुआवजा का सवाल है, जो कुछ लोगों का रह गया है, उनका मुआवजा सरकार दे दे। और नहीं तो इस विस्थापितों का इस तरह का अन्याय उचित नहीं लग रहा है। उनका गांव डूब गया, घर डूब गया, खेत डूब गया, तो उनको मुआवजा मिल जाए। और कन्हर आज सफल ढंग से हो रहा है। वह भी लड़ाई हमारे ही थी। उस लड़ाई में गांव गांव में बड़ी बड़ी मीटिंग, आपको बता दें, जितना आप खोज रहे हैं जिला में आंदोलन, कन्हर बनाव में यहाँ पर कम से कम 200-300 गाँव में, आज इस गांव में तो कल उस गांव में, परसों उस गांव में, यहाँ से लेकर के बभनी तक, मेवरपुर तक, बिंडमगंज तक, कोन तक, कचनरवा तक, धूमा, सुकड़ा, जो भी इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण गांव है, बाजार है, टोला है, चट्टी है, बाजार है, सब जगह मीटिंगें हुई थी और बड़ी बड़ी मीटिंगें हुई थी। और उस आंदोलन का दबाव था कि कन्हर आज बन रहा है, अब जाएंगे तो लगेगा कि कुछ हो रहा है। अच्छा, आप जब से मतलब आपने देखा है दुधी की राजनीति को, क्योंकि आप एक इस क्षेत्र के बहुत ही विद्वान व्यक्ति के तौर पे भी जाने जाते हैं, आप एक संघर्षशील व्यक्ति हैं, तो आप हमें ये बताइए कि दुधी का जो क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति है, इसमें विपक्ष की भूमिका कैसे रहनी चाहिए? क्योंकि आपने कहा कि जो भी सत्ता, जिसकी भी सत्ता आती है, उसके पीछे अंधा अनुसरण करने वाले लोगों की संख्या इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। विपक्ष यहाँ पर उतना मुखर है ही नहीं, तो कैसे हो? राइट, ये आप सही कह रहे हैं। लोगों की एक जो सामाजिक जो चेतना है, वो संघर्षशील विपक्ष की तरह नहीं है या संघर्षशील व्यक्ति की तरह नहीं है।
यह अनायास नहीं आता है। इसके लिए भी एक शिक्षा देने की बात होती है, स्कूलिंग की बात होती है। उसका भी पार्टियां जो संगठन है वो गांव गांव आंदोलन चलाते हैं, ताकि अपनी, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत के संविधान में सत्ता पक्ष को सत्ता के द्वारा करने का है, तो विपक्ष को विपक्ष की भूमिका में रह करके भी जनता के सवाल को उठाना और सरकार तक, शासन तक, प्रशासन तक पहुंचाने का रहता है। वह उस लेवल पर यहाँ पर कमजोरी है। एक तो लोगों के अंदर एक सामाजिक चेतना में है कि सरकार जो बनी वो जो करेगी वो ठीक है करेगी, और जबकि सरकार ये देखती है कि गांव में किस चीज की मांग हो रही है, किसका सवाल उठ रहा है, और बहुत सारे सवाल को सरकार में बैठे हुए लोग इग्नोर करते हैं, उसकी नेग्लेक्ट करते हैं, उसकी सुनवाई नहीं करते हैं, और तब आंदोलन करने की जरूरत पड़ती है, आंदोलन को उग्र करने की जरूरत पड़ती है, आंदोलन को प्रभावशाली करने की जरूरत पड़ती है, और वो यहाँ पर हो नहीं पाता। जैसे एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, असहमति का साहस और सहमति का विवेक। तो इस क्षेत्र के जो युवा हैं, जैसे आपने विपक्ष, मजबूत विपक्ष की बात की, तो मजबूत विपक्ष की में मुख्य भूमिका युवाओं की होनी चाहिए। आप इससे सहमत होंगे, जहाँ तक मुझे लगेगा कि युवा ही भारत के भाग्य की निर्धाता है। तो आज के युवाओं के बीच असहमत नहीं हो पाते हैं सरकार की नीतियों से, वो कैसे असहमत होंगे? अगर असहमत है तो उस पर एक एथेंटिक तरीके से, मतलब सही तरीके, पारदर्शी तरीके से अपनी बातों को कैसे रखें? एक डर है, फियर है, वो दूर कैसे करें आज का वर्तमान युवा? हाँ, तो ये बात आप ठीक कह रहे हैं। एक तो बात यह है कि जो युवा हैं उनके सामने ही आज के राजनीति के भविष्य तय करने की जिम्मेदारी है, और इस तय करने में का मतलब यह नहीं कि वो किसी दूसरे का भविष्य तय कर रहे होते हैं, बल्कि इस भविष्य में उनका खुद का भी भविष्य अंतर्निहित है। और इस तरह के दो तरफा बात कहने में लगता है, लेकिन है कि उनका खुद का भविष्य देश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए युवाओं के अंदर भी इस तरह का संघर्ष का चेतना न होना, अपने शिक्षा के लिए आगे न बढ़ना, रोजगार के लिए आगे न बढ़ना, उनकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा, उनको उनकी जानकारी भी नहीं है। उनका जैसे छात्र संगठन में भी एक तरह का नर्सरी हो, छात्र राजनीति भी एक नर्सरी होता है राजनीति के शिक्षा का। बहुत जगह यह चलता भी है। हम लोग तो भाई उसी नर्सरी में, हम लोग तो जब गए थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर गए तो वहाँ पर कुछ छात्र संगठन, जिसमें ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन बहुत सक्रिय था, जगह जगह इस तरह का सेमिनार करता था, मीटिंग करता था, गोष्ठी करता था, बड़ी बड़ी। अभी आपने, मैं आपको टोकना चाहता हूँ, अभी आपने कहा कि छात्र जो राजनीति है वो राजनीति की नर्सरी है, ठीक। वर्तमान समय में छात्र संघ चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में बंद है, नहीं हो रहे हैं पिछले 3-4 वर्षों से। तो क्या इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि राजनीति की नर्सरी को भी काटा जा रहा है? हाँ, या बर्बाद किया जा रहा है, पद्धति किया जा रहा है? 100% जो सत्ता पक्ष है, इसमें आपका क्या पक्ष है? इसमें मेरा पक्ष ये है कि जो सत्ता पक्ष है उसकी जिम्मेदारी होती है कि विपक्ष को लेकर चले, विपक्ष को भी मिलाकर चले, विपक्ष की भी बात को सुने, और विपक्ष की जिम्मेदारी है कि सत्ता पक्ष के सामने जनता की समस्याओं को रखे। लेकिन यह सरकार विपक्ष की राजनीति न बने, राजनीति की नर्सरी न तैयार हो, और वह इससे भयभीत है, युवाओं के डिमांड से भयभीत है। यह सरकार जो है पूंजीपतियों के पक्ष में काम कर रही है। सही बात तो यह जानिए आप, ये अदानी अंबानी केवल नाम का वैसा नहीं है, ये इस देश की सारी संपत्तियों को, इस देश के रेल को, इस क्षेत्र के दूसरे संस्थानों को, रेल को, कोल को, बिजली को, और यहाँ तक कि हवाई अड्डा को, और सारी सरकार की संस्थानों को उनके हवाले कर दे रही है, उनको बेच दे रही है, उनको सौंप दे रही है, और इसका कोई विरोध न हो। इसलिए कोई भी नर्सरी, जैसे छात्र आंदोलन न हो, छात्रों की जागरूकता न हो, इसीलिए इन्होंने पहला काम किया कि सारे संगठनों को, खासतौर से डिग्री कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में जो स्टूडेंट यूनियन थे उसका चुनाव इन लोगों ने प्रतिबंधित किया, या उसका जो बेसिक जो कैरेक्टर था उसको भी कल्चरल बना दिया कि आप केवल डिस्कस कर सकते हैं, कोई आंदोलन प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। इस तरह से उसका कर्टेलमेंट किया, उसको रोक दिया, उसको ब्लॉक कर दिया। और
यह सरकार खास तौर पे यही काम कर रही है। इसलिए छात्रों की नर्सरी को तो खत्म मानकर चलिए। इसलिए भारत का भविष्य की राजनीति भी बहुत ही दुखद है, अंधकारमय है, उसमें भी बहुत कुछ दिखने जैसा नहीं लगता है। अब सरकार के जो मीडिया है वो भारत के बहुत हरा भरा दिखा दे, बहुत चमकदार दिखा दे, बहुत अच्छा दिखा दे, वो अलग चीज है। लेकिन वास्तविक ये है कि यहाँ पर जो पढ़े लिखे लड़कों की हजारों लाखों की संख्या है, वो एक तो अच्छी डिग्री भी नहीं पा रहे हैं, और जिनको डिग्री मिल जा भी रही है वो रोजगार के लिए तरस रहे हैं, उनको रोजगार की गंभीर संकट है। उस तरह की वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी आती है तो एग्जाम लेने के बाद भी उसको रोक दिया जाता है, कभी हाई कोर्ट से वो कर दिया जाता है, कभी कोई और कानूनी संकट खड़ा करके। इसलिए लोगों को रोजगार भी मिलने में बहुत सारी दिक्कत है, और उसके अंदर अलग टेक्निकल दिक्कत खड़ा कर दी जाती है। और छात्रता शिक्षा रोजगार के क्षेत्र में बहुत ही परेशान है। तो सर आपसे दूसरा क्वेश्चन करना चाहेंगे, कन्हर बचाओ आंदोलन को आप किस तरह देखते हैं? पहली बात तो प्रश्न आपका थोड़ा सा ठीक नहीं है। कन्हर बचाओ आंदोलन जो था कन्हर के विरुद्ध में था,